हेलो दोस्तों, आज हम एनईपी 2020 के मुख्य बदलाव के बारे में जानेंगे। जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अध्ययन में बदलाव आया है उसे हम पॉइंट वाइज थ्योरी समझेंगे। उसके बाद नीप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूएस प्रश्न करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलो तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है लचीला पाठ्यक्रम। छात्र अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग विषयों का चुनाव कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न विषयों में डिग्री प्राप्त करने की अनुमति है। दूसरा पॉइंट है बहुविषयक शिक्षा। कॉलेज और विश्वविद्यालय अब बहुविषयक शिक्षा पर जोर देते हैं, जो छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानने और समझने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है अनुसंधान को बढ़ावा। एनईपी 2020 अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर देता है, जो छात्रों को अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है उच्च शिक्षा में सुधार। एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए कई कदम उठाती है, जैसे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देना और अनुसंधान को बढ़ावा देना। अब हम एनईपी 2020 से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। 1. एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. उच्च शिक्षा को बंद करना। बी. शिक्षा में सुधार करना। सी. शिक्षा को महंगा बनाना। डी. शिक्षा को और भी जटिल बनाना। सही उत्तर है बी. शिक्षा में सुधार करना। 2. एनईपी 2020 में लचीला पाठ्यक्रम क्या है? ए. छात्रों को केवल एक ही विषय चुनने की अनुमति। बी. छात्रों को विभिन्न विषयों का चुनाव करने की अनुमति। सी. छात्रों को कोई भी विषय नहीं चुनने की अनुमति। डी. छात्रों को केवल अनिवार्य विषयों का चुनाव करने की अनुमति। सही उत्तर है बी. छात्रों को विभिन्न विषयों का चुनाव करने की अनुमति। 3. एनईपी 2020 में बहुविषयक शिक्षा क्या है? ए. छात्रों को केवल एक ही विषय के बारे में जानने की अनुमति। बी. छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानने की अनुमति। सी. छात्रों को किसी भी विषय के बारे में जानने की अनुमति नहीं। डी. छात्रों को केवल कठिन विषयों के बारे में जानने की अनुमति। सही उत्तर है बी. छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में जानने की अनुमति। 4. एनईपी 2020 में अनुसंधान को बढ़ावा देने के क्या फायदे हैं? ए. छात्रों को अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद। बी. छात्रों को अधिक पैसा कमाने में मदद। सी. छात्रों को अधिक समय बर्बाद करने में मदद। डी. छात्रों को अधिक तनाव लेने में मदद। सही उत्तर है छात्रों को अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद। 5. एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में क्या बदलाव लाता है? ए. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कम स्वायत्तता देना। बी. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देना। सी. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करना। डी. कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को और भी महंगा बनाना। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। इसी तरह और नए जानकारी और क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते रहे।